Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। मैं हूँ ऋचा पांडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। चलिए न्यूज़ पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ इंपॉर्टेंट हम करने वाले हैं डिस्कस। पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो पिछले कई सालों से आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। उसे बिगड़ते हुए इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर वर्ल्ड बैंक के टॉप मोस्ट ऑफिशियल के द्वारा एक वार्निंग दी गई है पाकिस्तान को, जिसमें कि उन्होंने कई सारे एस्पेक्ट्स पे चर्चा की है कि आखिरकार किस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो काफ़ी ख़राब चल रही है, साथ ही उनके लिए कैसे इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ की अच्छी हो पाए, उसके डेवलपमेंट कैसे हो पाए, उसके भी बारे में इन्होंने चर्चा की है। साथ ही कहा है उन्होंने कि पाकिस्तान की जो करेंट इकोनॉमिक मॉडल है वो अब पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रही है, इसीलिए अब पाकिस्तान को कुछ अलग पैतरा अपनाना पड़ेगा। अपनी पॉलिसी जो है उसमें डेवलपमेंट उनको करनी चाहिए, जिससे कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो दोबारा से स्टैंड हो पाए और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन मजबूत हो पाए। तो इस पूरे एस्पेक्ट पे हम आज की इस वीडियो में दोस्तों चर्चा करेंगे, आखिरकार क्या वार्निंग दी गई है वर्ल्ड बैंक के टॉप ऑफिशियल के द्वारा। मिस्टर बेन हेसन, जो कि दोस्तों वर्ल्ड बैंक के टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स में से आते हैं, इनके द्वारा रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश की गई थी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में। इस आर्टिकल का नाम है दोस्तों पॉलिसी विजन, जिसमें कि इन्होंने पाकिस्तान की जो प्रेजेंट की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके बारे में डिटेल में चर्चा की है। साथ ही इन्होंने उसमें कई सारे जो इश्यूज वहाँ पे अराइज हुए हैं, क्यों अराइज हुए हैं, इन सारी एस्पेक्ट पे भी उन्होंने उस पूरे आर्टिकल में चर्चा की है। साथ ही इस प्रेजेंट के इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे पाकिस्तान ओवरकम कर सकता है, क्या क्या जो लूप होल से देखने को मिले हैं पाकिस्तान में, जिसके की वजह से उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है इतनी ज़्यादा गिर चुकी है, कैसे संभाला जा सके, कैसे उसको डेवलप किया जा सके, इसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। सबसे पहला फैक्टर बताया है दोस्तों उन्होंने अपने आर्टिकल में एक्सट्रीमली शॉर्टेज ऑफ मनी। ये सबसे पहला ऐसा फैक्टर है जो कि देखने को उन्हें मिला है पाकिस्तान में, कि वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो काफ़ी शॉर्टेज ऐसे की वो देखने को मिली है, इसकी वजह से उनका जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा अब कम हो चुका है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि उनको अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसके वजह से पैसे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हैं, जिसके की वजह से आप देख रहे हैं कि वहाँ का ओवरऑल जो प्रोग्रेस है वो नहीं हो पा रहा है, वो अभी भी उतना का उतना ही है। और साथ ही आप देखोगे जो एलीट क्लास है वहाँ पे, उनके पास क्योंकि वेल्थ है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ है जो कि काफ़ी समय से उनके पास रखा हुआ है, तो वो क्या हो रहे हैं, इस चीज़ से बेनिफिट हो रहे हैं। और उसमें भी आप देखोगे काफ़ी कम लोग हैं जिससे जो कि इससे बेनिफिट हो रहे हैं, क्योंकि गरीबी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, पोवर्टी ज़्यादा देखने को मिल रही है, स्टारवेशन उसके वजह से लोग भूखमरी से मर रहे हैं। आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि लोअर मिडिल क्लास लोग के कैटेगरी में आते हैं, जिसकी की वजह से आप देखोगे कि मिडिल क्लास तो काफ़ी कम ही होंगे, और जो अपर मिडिल क्लास है जो कि एलीट क्लास जिसे हम कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम है, और वो इस चीज़ से बेनिफिट ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस जो है वो देखने को मिल रही थी हमें पोवर्टी में, लेकिन अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो ये रिवर्स हो चुका है। दोबारा से जो पोवर्टी लाइन थी, जो गरीबी की रेखा थी, वो हम देख रहे थे कि वहाँ पे अब उसमें सुधार देखने को मिल रहा है, तो वो अब दोबारा से वहीं पे आकर के गिर चुकी है। ठीक है, और इससे स्मॉल एलिट क्लास जो हैं वो जो वेल्थ उनके पास है उससे वो क्या कर रहे हैं, बेनिफिट ले पा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के ये जो ऑफिशियल हैं दोस्तों, इनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो काफ़ी रैपिडली उसमें चेंज हमें देखने को मिलता है। जो वहाँ का मौसम आप देखोगे काफ़ी जल्दी जल्दी बदलता रहता है। कभी आप देखोगे ज़्यादा ही वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, जिसके की वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके जो एग्रीकल्चर है, उनकी जो खेती है उस पर उसका असर पड़ता है, जिसके की वजह से आप देखोगे कि स्टारवेशन जैसी प्रॉब्लम जो है वो अराइज होती है, भूखमरी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। कभी कभी इतना ज़्यादा बारिश हो जाता है जिसके की वजह से वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, कभी इतने ज़्यादा ओले पड़ने लगते हैं जिसके की वजह से वहाँ पे उनकी खेती जो है वो बर्बाद हो जाती है, और इस वजह से भूखमरी और ऐसे जो आप देख रहे होंगे चीज़ें वहाँ पे डेवलप होती रहती हैं, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके इकोनॉमी में भी उसका अफेक्ट देखने को मिलता है। वर्ल्ड बैंक के जो ऑफिशियल हैं दोस्तों, इनका ये भी कहना है कि अगर उनको स्ट्रॉन्गर ग्रोथ
चाहिए तो उनको अपने लिविंग स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट करनी होगी। जब वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट करेंगे तो वो उनकी जो ग्रोथ है, जो प्रोग्रेस है, उसमें भी वो नज़र आएगी। साथ ही उनको मोर ऑफ अ डायनेमिक एंड ओपन इकोनॉमी को एक्सेप्ट करना चाहिए। तब जो अपनी वो पॉलिसीज़ में चेंजेस लाएंगे, अपनी पॉलिसी को वो डेवलप करने का सोचेंगे, आइडियाज़ लाएंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, उनकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, जो उनकी कंट्री की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी, वो उसमें डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप प्रयागराज से हैं तो आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे अनअकैडमी की तरफ से आपको लाई गई है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी अब आपको प्रयागराज में देखने को मिलेंगे। एडमिशन्स ऑलरेडी हो चुके हैं स्टार्ट। आपको यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम्स जो है वो दिखाए जा रहे हैं अलॉन्ग विद द कोर्स प्राइस, ठीक है, जो कि आपको अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग प्राइजेस यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं विद द ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन आपका कोर्स का होने वाला है। साथ ही हमारी जो बैच है वो स्टार्ट होने वाली है दोस्तों जनवरी 4 से। तो अगर आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट अवेल करना है तो आप मेरा कोड RP10 यूज़ कर सकते हो। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है आपकी इस कोर्स प्राइस पे मिल जाएगा। नंबर दिया गया, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी आप अगर इंक्वायरी करानी है तो। साथ ही इस डिस्क्रिप्शन के आप बॉक्स में देखोगे एक काउंसलिंग फॉर्म मिलेगा। इस काउंसलिंग फॉर्म को दोस्तों ज़रूर से ज़रूर भर दें। क्यों बोल रही हूँ भरने के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आप देखोगे कई सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। इस बेनिफिट्स के बारे में दोस्तों मैं वीडियो के एंड में आपसे डिस्कस करूँगी, आपको बताऊँगी क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। अगर आप मुखर्जी नगर से हैं, ये न्यू दिल्ली में रहते हैं, तो हमारे मुखर्जी नगर में जो ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पर भी एडमिशन्स हो चुके हैं स्टार्ट। यहाँ पे अलग अलग कोर्सेस आप देख रहे होंगे अलोंग विद द कोर्स प्राइस, और यहाँ पे आपको ड्यूरेशन भी दिखाया जा रहा है इन कोर्सेज के। हमारे बैच हो रहे हैं स्टार्ट 30 दिसंबर से। खुद को जल्द से जल्द एनरोल करवा लीजिए। नंबर दिया गया है, नंबर पे कॉल कर सकते हो। साथ ही मैक्सिमम प्राइस अगर आपको डिस्काउंट चाहिए प्राइस में तो आप मेरा कोड RP10 यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए वापस से अब चलते हैं न्यूज़ पे। ये जो ऑफिशियल है दोस्तों, इनके द्वारा बताया गया है कि पाकिस्तान को अपने एनर्जी सेक्टर पे वर्क करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसमें जब रिफॉर्म वो लाएंगे तो वो देखेंगे कि ओवरऑल जो उनका डेवलपमेंट होगा कंट्री का वो बहुत ही बेहतरीन होगा। अभी भी आप देखोगे पाकिस्तान में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी भी बीच में ही है, कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ जो सिचुएशन है वहाँ पे ऐसी अराइज हो जाती है। साथ ही उनका दूसरी कंट्रियों से भी नहीं बन पा रही है। ऐसे आप देखोगे चाइना के भी कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन वो भी अभी बीच में उसको रोक दिया गया है। कई सारे जो एनर्जी से रिलेटेड आप देख रहे होंगे प्रोजेक्ट, वो भी अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, वो भी अभी भी वहाँ पे बन ही रहे हैं या फिर उसको रोक दिया गया है। तो जब तक अपनी एनर्जी सेक्टर में वो जल्द से जल्द बदलाव नहीं करेंगे, रिफॉर्म नहीं लाएंगे, तब तक वो जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो आप देखोगे वो पिछड़ी ही रहेगी। साथ ही उनका कहना है कि एनर्जी सेक्टर शुड कंसोलिडेट प्रोग्रेस टुवर्ड्स द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। कह रहे हैं कि जो एनर्जी सेक्टर है वो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी जो है कंट्री की, वो क्या करेगी, उसमें बढ़ावा हमको देखने को मिलेगा, प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि रिफॉर्म इसमें किया जा सके। साथ ही इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनकी जो एफिशिएंसी होगी उसमें भी वो इम्प्रूवमेंट लाएगी, ठीक है। इंक्लूडिंग थ्रू इंक्रीज प्राइवेट पार्टिसिपेशन, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगी, एंड एड्रेस द वेरी हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, और जो जिसके की वजह से जो हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो उनको नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो इस वजह से इन्होंने कहा है कि ये जो रिफॉर्म है सख्त से सख्त अब पाकिस्तान को अपनी एनर्जी सेक्टर पे करनी चाहिए। है कि जो पॉलिसी फेलियर्स हैं और डिस्टॉर्शंस है इन द क्रिटिकल एग्रीकल्चर, फूड एंड एनर्जी सेक्टर मस्ट बी एड्रेस्ड। वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा देखोगे तो भूखमरी की वहाँ पे जो सिचुएशन अराइज हुई है वो है ना। साथ ही वहाँ पे एग्रीकल्चर भी आप देखोगे तो वो भी उनकी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो सारी सिचुएशन है ये आप देख रहे हो कि उनकी जो पॉलिसी है उसमें फेलियर नज़र आ रही है, जिसके की वजह से ऐसी जो सिचुएशन है अराइज हो रही हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसमें भी रिफॉर्म की ज़रूरत है। रिफॉर्म्स आर नीडेड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर टू रिमूव प्राइस कैप्स, जो प्राइस कैप है, जो हाई
हाई चार्जेस वगैरह लग रहे हैं उसको हटाया जा सके और जो सब्सिडीज हैं वो दिया जा सके, दैट फोर्स द स्मॉल होल्डर फार्मर्स इनटू लो वैल्यू फार्मिंग सिस्टम। जो कि गरीब किसान होते हैं या फिर जो ऐसे छोटे मोटे जो किसान होते हैं, है ना, तो उनको सब्सिडी ज़्यादा से ज़्यादा दी जा सके, जिससे कि वो क्या कर सके, अपनी जो एग्रीकल्चर है, जो अपनी खेती है, वो बढ़िया तरीके से कर सके। एंड प्रमोट रिसोर्स इंटेंसिव इन्वायरमेंटली हार्मफुल प्रोडक्शन मेथड्स। तो इन सारी जगहों पर भी अभी क्या है, पाकिस्तान को काम करना पड़ेगा और तभी जाके उनकी सिचुएशन जो अभी बद से बदतर होती जा रही है, तो उसमें कुछ डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी। जैसे कि दोस्तों आप सबने देखा, वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल के द्वारा काफ़ी सारी पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको उन्होंने डिस्कस की है। साथ ही उन्होंने सोल्यूशन भी बताया कि आखिरकार पाकिस्तान क्या क्या चीज़ों को सुधार सकता है और उसके बाद वो अपनी जो प्रेजेंट की इकोनॉमिक कंडीशन है उसको वो डेवलप कर सकता है। लेकिन इनके द्वारा एक प्रश्न भी यहाँ पे उठाया जा रहा है कि क्या जिनके की पास वहाँ पे पावर है, इन्फ्लुएंस करने की क्षमता है, क्या ये इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखेंगे और वहाँ की जो प्रेजेंट की जो क्राइसिस है, जो प्रेजेंट की जो सिचुएशन है, उसमें सुधार करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या वो उस ज़रूरत को वहाँ पे पूरा करने वाले हैं। साथ ही इट इज़ अ टाइम फॉर पाकिस्तान टू कम टुगेदर इन द इंटरेस्ट ऑफ अ ब्राइटर, मोर प्रॉस्परस एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये जो वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल हैं, इनका ये कहना है कि ये अब हाई टाइम है कि पाकिस्तान में लोग क्या करें, जो भी एलिट क्लास के लोग हैं, जिनके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की क्षमता है, वो एक साथ आए और पाकिस्तान के बारे में सोचे कि कैसे पाकिस्तान को डेवलप किया जा सके। साथ ही वो कह रहे हैं कि वो एज अ मोर ऑफ अ ब्राइटर एंड मोर प्रॉस्परस और सस्टेनेबल फ्यूचर के बारे में सोचे पाकिस्तान के। तो ये उनके बारे में उनके द्वारा कहा गया है। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्कोप दोस्तों पाकिस्तान को दिया है, जिसमें कि ये कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ये एक डेवलपमेंट जर्नल है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि ये ऑफर कर रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, वहाँ के सिविल सोसाइटी को और जो वहाँ के इंटेलेक्चुअल हैं, एक फोरम दे रहे हैं जिसमें कि वो क्या कर सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान को डेवलप किया जाए, उसके लिए सोल्यूशन जो है वो लाया जा सके। तो एक डिस्कशन जो है वो एक बहुत ही बेनिफिशियल डिस्कशन होगा, एक बहुत ही ओपन माइंडेड यहाँ पे डिस्कशन जो है वो कर सकते हैं, जिससे कि वो किस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट लाया जा सके, क्या क्या सोल्यूशंस जो हैं वो उसके ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं। तो ये जो फोरम है ये एक बहुत ही बढ़िया फोरम इनको प्रोवाइड किया गया है, ऑफर किया गया है कि आप यहाँ पे जो भी डिस्कशंस हैं पाकिस्तान के डेवलपमेंट से रिलेटेड, उसके लिए क्या सोल्यूशन आपको चाहिए वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा सकता है जब आप एक फ्रूटफुल डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म उनको दिया गया है। दोस्तों अब मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग फॉर्म भरते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स उससे मिलने वाले हैं। सबसे पहले है फ्री डेमो क्लास। जब आप काउंसलिंग फॉर्म भरोगे, ऑफलाइन सेंटर विजिट करोगे, तो दोस्तों वहाँ पे आपको डेमो क्लास भी प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट कि आप डिसाइड कर पाओ कि आखिरकार आपको आपकी जो प्रिपरेशन है वो वहाँ पे कैसी होने वाली है। इन सारी चीज़ों के लिए आपको फ्री डेमो क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। ऑफलाइन करंट अफेयर्स की क्लासेस भी वहाँ पे आपको दी जाएगी। 1-on-1 मेंटोरशिप भी दिया जाएगा। अगर आपको किसी से मेंटोरशिप चाहिए तो वहाँ पे आप ले सकते हो फिजिकली। एडुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी डाउट है तो आप अपने मन पसंदीदा जो एडुकेटर है उनसे आप क्वेश्चन कर सकते हो। फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी और वाईफाई दोस्तों आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर में मिलेगी, जो कि आपको एज देगा आपकी प्रिपरेशन में। तो ये ऑफलाइन सेंटर विजिट करने के कुछ बहुत ही सुनहरे बेनिफिट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी वीडियो जो है वो दिखाना चाहती हूँ कि कैसे ऑफलाइन सेंटर में आपकी जो तैयारी की जाएगी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल मैनर्ड तरीके से। तो इस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप करोल बाग से हैं तो करोल बाग में जो हमारे ऑफलाइन सेंटर हैं वहाँ पर भी अब एडमिशन्स हो चुके हैं स्टार्ट। यहाँ पे आपको अलग अलग जो कोर्सेज देख रहे हैं विद कोर्स फी कि क्या कोर्स फी होने वाला है, अलोंग विद द ड्यूरेशन क्या होने वाला है आपके कोर्स का। क्लासेस होने वाली है स्टार्ट दोस्तों 30 दिसंबर से। खुद को जल्द से जल्द करवा लीजिए एनरोल।
यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरीज को एड्रेस करा सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं RP10, सो दैट आपको कोर्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा सके। अब दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन जो है वो कराई जाएगी। तो इस वीडियो को आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वेल मैनर्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपकी तैयारी वहाँ पे कराई जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं वीडियो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप अपने ओपिनियंस भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो अपने फ्रेंड्स में भी आप शेयर कर सकते हो। ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Unacademy. Let's crack it.